Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear student, it's our fourth lecture on nomenclature. इस लेक्चर में हम फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी को डिस्कस करेंगे कि जब किसी भी मॉलिक्यूल में मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप मौजूद हो तो कार्बन स्केलेटन, कार्बन चेन को नंबरिंग कैसे असाइन की जाती है और कौन से फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी दी जाती है। जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने प्रायोरिटी ऑर्डर को डिस्कस किया था कि कौन सा ग्रुप जो है वो पहले आता है प्रायोरिटी वाइज, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर। आज हम इस टॉपिक में एग्जाम्पल्स के थ्रू अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल, इसमें 2 कार्बन की चेन प्रेजेंट है, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2. This is actually the ethane molecule, but both carbon substituted with OH and methoxy group. कार्बन नंबर 1 की सब्सटीट्यूशन OH से हुई हुई है और कार्बन नंबर 2 पे एक हाइड्रोजन को रिप्लेस्ड मिथॉक्सी ग्रुप ने किया है। हाउ वी नंबर दिस मॉलिक्यूल? अगर हम प्रायोरिटी वाइज चेक करें तो अल्कोहल मोइटी को प्रिफर किया जाता है अल्कोक्सी ग्रुप पे। इस एग्जाम्पल में अल्कोहल मौजूद है और अल्कोक्सी दोनों मौजूद हैं। क्योंकि अल्कोहल को प्रेफर किया जाता है इसलिए कार्बन नंबर 1 इसे असाइन करेंगे और इसका नेबरिंग कार्बन, कार्बन नंबर 2 होगा। इथेन का मॉलिक्यूल है, पेरेंट जो है वो इथेनॉल होगा। 2 पोजीशन पे मिथॉक्सी ग्रुप अटैच है, सो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज 2-methoxy ethanol. Now move second example. Let's see this molecule. In this molecule 4 carbon atom chain are present. कार्बन नंबर 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4। हम इसको मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स लेके कार्बन चेन सबसे पहले चूज करते हैं। अगर हम यहाँ से 1, 2, 3, 4 लें ये भी ठीक है, 1, 2, 3, 4 ये भी ठीक है। इट्स मीन के कार्बन नंबर 3 जो है उसको दो सब्स्टिट्यूशन है और दोनों आर ग्रुप हैं, दोनों मिथाइल सब्स्टिट्यूशन है। कार्बन नंबर 2 पे एक मिथाइल की सब्स्टिट्यूशन है और एक अल्कोहल OH ग्रुप की सब्स्टिट्यूशन है। हाउ वी नेम दिस कंपाउंड? क्योंकि यहाँ पे 4 कार्बन्स हैं, 4 कार्बन स्केलेटन को हम ब्यूटेन कहते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे OH है तो ये अल्कोहल मोइटी का OL इस E को रिप्लेस करके ब्यूटेनॉल बन जाएगा। कार्बन नंबर 2 पे OH है इसलिए इसे ब्यूटेन 2-ol कहा जाएगा। 3 सब्स्टिट्यूशंस जो हैं वो मिथाइल की हैं, 2-3-3 2-3-3 3 सब्स्टिट्यूशन है इसलिए ट्राई मिथाइल ब्यूटेन 2-ol. This is the final name of this compound. Next example, इसमें सबसे पहले हम कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे। मैक्सिमम कार्बन्स जिसमें आ जाए
कार्बन नंबर 1 2 3 4। अगर हम यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 4। अगर यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4, क्योंकि ये मॉलिक्यूल जो है वो सिमेट्री रखता है, मिरर इमेज है। अगर यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो वो भी ठीक होगा, अगर यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं वो भी ठीक है, क्योंकि कार्बन नंबर 2 और 3 दोनों की सब्स्टिट्यूशन जो है वो बिल्कुल सेम है। दोनों पे एक एक मिथाइल और एक एक OH ग्रुप मौजूद है। अल्कोहल मॉइटी मौजूद है, तो ये बात तो अंडरस्टूड है कि इसमें पेरेंट के साथ OL ओल आएगा। पेरेंट मॉइटी ब्यूटेन है, ब्यूटेन के साथ OL नाम को दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्योंकि दो OH ग्रुप मौजूद हैं, इसलिए 2,3 डाईओल, डाई का वर्ड क्यों इस्तेमाल होता है? 2 के लिए। 2 OH हैं इसलिए डाईओल, और इनकी पोजीशंस भी, कार्बन नंबर्स भी इसे मेंशन किए गए हैं। इसी तरह से 2,3 डाई मिथाइल, 2 कार्बन नंबर 2 पे भी मिथाइल ग्रुप मौजूद है, कार्बन नंबर 3 पे भी मिथाइल ग्रुप है, इसलिए 2,3 दो हैं तो डाई मिथाइल ब्यूटेन 2,3 डाईओल। नाउ कम टू नेक्स्ट एग्जाम्पल। यहाँ पे इस मॉलिक्यूल्स को देखें तो इसमें कीटोन मॉइटी मौजूद है, कीटोन फंक्शनल ग्रुप मौजूद है और डबल बॉन्ड मौजूद है। अब हम प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप की जिस टेबल में है उसकी तरफ मूव करते हैं कि डबल बॉन्ड और कीटोन में प्रायोरिटी किस फंक्शनल ग्रुप को दी जाएगी। इस ग्रुप को, इस टेबल को चेक करते हैं तो कीटोन पहले आता है और उसके बाद जो है वो अल्कीन मॉइटी आती है। इट्स मीन के कीटोन जो है वो पेरेंट कंसीडर होगा और अल्कीन जो है वो नेम में इंक्लूड कर दिया जाएगा। यहाँ से अब समझते हैं पेरेंट में कैसे। सबसे पहले हम चेक करेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन चेन के अंदर। अब इससे नंबरिंग करेंगे, जहाँ से कीटोन मौजूद है नज़दीक, यानी स्टार्ट पॉइंट से नंबरिंग वहाँ से करेंगे। 1 2 3 4 5 6। यहाँ से अगर करें तो 1 2 3 4 5 पे कीटो ग्रुप मौजूद है, जो कि रॉन्ग है। यहाँ से 1 2 सेकंड पे कीटो ग्रुप मौजूद है, ये राइट वे है नंबरिंग असाइन करने का। अब देखते हैं कि ये कितने कार्बन की चेन है। 6 कार्बन की। 6 कार्बन को हेक्सेन कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे कीटोन मॉइटी है तो कीटोन में ONE वर्ड जो है वो E से रिप्लेस्ड हो जाता है, तो ये बन जाएगा हेक्सेन ओन। लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड भी मौजूद है और डबल बॉन्ड जो है वो 4 पोजीशन पे, तो हम इस तरह से नाम देंगे हेक्स 4 इन। 4 पे इन डबल बॉन्ड मौजूद है, 2 पोजीशन पे कीटोन मौजूद है तो 2 ओन। नाउ कम टू नेक्स्ट एग्जाम्पल। दिस इज वेरी इजी। Let's give numbers to longest chain. कार्बन नंबर 1 2 3, 3 कार्बन है, 3 कार्बन की चेन है ये। कार्बन नंबर 1 जो है वो एसिडिक मॉइटी है और कार्बन नंबर 3 पे सब्स्टिट्यूशन अल्कोहल ग्रुप की है। अब हम टेबल चेक करते हैं कि सबसे पहले पेरेंट में
एसिड मोइटी को कंसीडर किया जाएगा या अल्कोहल को। मूव टू द प्रायोरिटी ग्रुप। यहाँ देखें कार्बोक्सिलिक एसिड जो है सबसे पहले आता है और अल्कोहल जो है उसके बाद आता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड से ही नंबरिंग स्टार्ट होगी और पेरेंट में भी कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए वीक वर्ड यूज होता है, वो इस्तेमाल किया जाएगा। अब एग्जाम्पल को देखते हैं। क्योंकि 3 कार्बन की चेन है इसलिए ये प्रोपेन का वर्ड आएगा, प्रोपेन। लेकिन यहाँ पे ई जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड के वीक्स और एसिड के वर्ड से रिप्लेस्ड हो जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड। 3 पे OH ग्रुप है तो 3 हाइड्रोक्सिल प्रोपेनोइक एसिड। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे कितने फंक्शनल ग्रुप मौजूद हैं? अल्कोहल मौजूद है, डबल बॉन्ड भी मौजूद है और ट्रिपल बॉन्ड भी मौजूद है। प्रेफर किसे किया जाता है? अल्कोहल को। पेरेंट में OL वर्ड आएगा। अब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट कर लेते हैं जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आ जाए। अब इसे नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग यहाँ से की जाएगी क्योंकि OH जो है यहाँ से नियर है। 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ से अगर करें तो वो रॉन्ग होगा और यहाँ से OH किस कार्बन पे आएगा? 1 2 3 4 5 6। ये रॉन्ग है। राइट ये है कि ये 3 पे OH सब्स्टिट्यूशन मौजूद है। अब इसे किस तरह से नाम देंगे? 2 2 डाई 2 2 7 ट्राई मिथाइल। 3 सब्स्टिट्यूशन जो है मिथाइल की हैं। 8 कार्बन है तो ऑक्टेन। ऑक्टेन के ई को 6 इन, 6 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है तो 6 इन और 4 आइन। ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन का वर्ड यूज होता है और 3 पोजीशन पे ओल प्रेजेंट है। नाउ मूव टू नेक्स्ट एग्जाम्पल। यहाँ पे एसिड मोइटी मौजूद है, अल्कोहल मौजूद है एंड ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है। पेरेंट जो है वो ये होगा। उसके बाद जो है इसे नाम में कंसिडर किया जाएगा एंड देन इससे सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन सेलेक्ट कर लेते हैं। 4 कार्बन की चेन है। 4 कार्बन की चेन ब्यूटेन होती है। 2 पोजीशन पे OH है तो 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन। ब्यूटेन का ई रिप्लेस्ड हो जाएगा वीक एसिड से। बट यहाँ पे 3 पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड भी मौजूद है इसलिए 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन ब्यूट 3 ट्रिपल बॉन्ड का आइन और ई जो है वो वीक एसिड से रिप्लेस्ड हो गया है। Dear students, I think it's very helpful to understand the nomenclature of compounds, the structure which have different functional group. Thank you very much.